हेलो एवरीवन। तो नॉलेज कैप्सूल का जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज ऑन दिस इज नॉलेज कैप्सूल एंड द नेक्स्ट वीडियो इज सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखे। अब जो है हम सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम देख रहे हैं and this is presented by me, that is Imran Sheikh. The much debated Hindu growth rate was finally gotten rid of. अब ये हमें टर्म समझना है कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या है। 1947 को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिला और 1991 को हमने एलपीजी रिफॉर्म्स या फिर फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हमने चालू किए। तो इस पीरियड के दौरान जो है इंडियन इकोनॉमी 3.54 या फिर 3.54 से ग्रो हो रही थी और बाकी कंट्रीज उस वक्त 7, 8, 10, 15% से ग्रो हो रहे थे। तो इसीलिए एक इंसल्टिंग टर्म या फिर डेरोगेटरी टर्म हम जिसे कह सकते हैं, वेस्ट ने इंडिया को ये टर्म दिया, दैट इज हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कि इंडियन इकोनॉमी 3-4 के औसत से ही ग्रो हो सकती है, इससे ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, हमारी इकोनॉमी 7, 8, 9 से ग्रो होने लगी। तो जो मच डिबेटेड यानी कि जो विवादित हिंदू वृद्धि दर था, उससे हमारा पीछा छूट गया। आवर जीडीपी पीपीपी रैंकिंग बिकेम वेरी रिस्पेक्टेबल। अब ये जीडीपी नॉमिनल होता है और एक जीडीपी पीपीपी होता है। तो ये दोनों में क्या फर्क है ये हमें समझना है। तो ये एक आईएमएफ का 2015 के रैंक से करंट प्राइसेस ये नॉमिनल के हिसाब से है, जीडीपी नॉमिनल के हिसाब से ये है, और ये जो है ये पीपीपी के हिसाब से। तो नॉमिनल यानी कि आपकी जो नॉमिनल करेंसी जीडीपी है उसके हिसाब से कितनी बड़ी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि $1 के अंदर यूएस में क्या मिलता है और वही अगर इंडिया में वही $1 यानी कि सपोज प्राइसेस देखें तो 67 रुपीस में क्या मिलता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर अगर आप 67 रुपीस लेके जाए तो आप भरपेट पूरा भोजन कर सकते हैं कि एक थाली आपको मिल जाएगी, कई जगह पे एक अच्छी थाली आपको मिल जाएगी। लेकिन वही आप यूएस में जाएंगे तो आपको $1 में भरपेट खाना नहीं मिलेगा। तो ये जो कंपैरिजन है, इसको कंपेयर करते हुए एक पीपीपी मॉडल लाया गया जिसके हिसाब से जीडीपी को आंका गया। तो ये जो टेबल है इसके अंदर हम जीडीपी नॉमिनल और जीडीपी पीपीपी का जो है कंपैरिजन हम यहाँ देखेंगे। पीपीपी का फुल फॉर्म परचेसिंग पावर पैरिटी, मतलब वो डॉलर के अंदर वो कंट्री के कंपैरेटिव जो करेंसी है उसकी परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है। तो आप देखेंगे कि पहले जो 10 कंट्रीज है उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स एक नंबर पे है, दैट इज $17 ट्रिलियन, चाइना 11 ट्रिलियन, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इंडिया। इंडिया का जो करंट रैंक है वो है 7। 2010 में इंडिया का रैंक 10 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ और अभी 7 रैंक है, क्योंकि इंडियन करेंसी जो है वो ग्रो हो रही है। अभी जो है इंडिया 2015 का ये लेटेस्ट चार्ज है जिसमें 2 ट्रिलियन से ज़्यादा हम ग्रो हो चुके हैं। वही इंडिया अगर यहाँ पे 7 नंबर पे है तो वही आप देखेंगे कि इंडिया यहाँ पे जो है 3rd नंबर पे है। तो पीपीपी के हिसाब से जो है इंडिया 3rd नंबर पे आता है, जस्ट बिहाइंड चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंडिया का जो वैल्यू है रिस्पेक्टिवली परचेसिंग पावर पैरिटी काफी अच्छी है। तो इसे जो है अपनी जीडीपी को पीपीपी रैंकिंग के हिसाब से एक रिस्पेक्टेबल माना जाता है। कंट्री की 3rd बेस्ट जीडीपी है वर्ल्ड की। तो अब देखते हैं चैलेंजेस फॉर मोदी गवर्नमेंट क्या है। तो अभी जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन हमने देखी उसके हिसाब से जो है मोदी गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं।
द 7 की चैलेंजेस आर, तो हमने यहाँ पे 7 चैलेंजेस लिस्ट डाउन किए हैं, उन्हें समझते हैं. पुशिंग अप एंड कीपिंग द जीडीपी ग्रोथ रेट हाई. तो हमने जैसे देखा कि यूपीए के जो लास्ट ईयर से 2013-14 के अंदर ग्रोथ रेट जो है 5-6 के दरमियान ग्रो हो रहा था, लेकिन बेस ईयर बाद में चेंज होने के बाद इंडिया अभी का जो करंट स्टेट है 7.5 के हिसाब से ग्रो हो रहा है. तो हमें जो है 7 to 10 के बीच में जो है आइडियल ग्रोथ रेट माना जाता है इंडिया के हिसाब से, इंडिया की डेमोग्राफी के हिसाब से. तो हमें उस ग्रोथ रेट को इसको मेंटेन रखना, ये मोदी सरकार के सामने चुनौती है. मेकिंग एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, तो एग्रीकल्चर को जो है काफी प्रोडक्टिव हमें बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर से आते हैं. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 65, 35, 85, 15. तो 65% ऑफ द पीपल आर फ्रॉम एग्रीकल्चर से आते हैं और 35% जो है वो नॉन एग्री से आते हैं. अब ये 35 में से 15% जो है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं और 85% जो है ये नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं. तो ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे 65% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है पर हेक्टर के हिसाब से. अगर आप चाइना और इंडिया का कंपैरिजन करेंगे तो 7 टाइम्स चाइना की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है. तो ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना के लिए जैसे कि गवर्नमेंट ने सॉइल हेल्थ कार्ड और अभी के जो 2016 का बजट हुआ उसमें भी काफी सारे बजट एलोकेशंस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किए गए हैं. मेकिंग द ब्यूरोक्रेसी मोर कॉन्फिडेंट एंड डीरेगुलेट द इकोनॉमी, तो ब्यूरोक्रेसी को जो है कॉन्फिडेंट बनाना है. एफडीआई के लिए स्पेशल ब्लॉक एलोकेट किया गया है और काफी अच्छी तरीके से अभी काम हो रहा है. लेकिन ये जो रेड टेपिज्म है, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो है, रेड टेपिज्म जिसे कहते हैं, ये हटाना मोदी गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज है. रिफॉर्मिंग द फैक्टर्स मार्केट, हमने देखा एक पिछले वीडियो के अंदर जो अधूरे काम रहे हैं उसके अंदर जो है फैक्टर मार्केट्स आता है, जिसके अंदर लैंड बिल आता है, उसके बाद जीएसटी है. ये सारे चीजें जो है लेबर रिफॉर्म से ये लाना एक चुनौती है. स्किल डेवलपमेंट एंड जनरेटिंग न्यू जॉब्स, तो न्यू जॉब्स जनरेट करना ये भी एक बड़ी चुनौती है. एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से 10 लाख लोग पर मंथ बाहर निकल रहे हैं नए जॉब्स के लिए. तो लगभग 1.2 करोड़ लोगों को पर एनुअली जो है आपको जॉब देना है, उनको स्किल करना है. तो स्किल डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट स्पेशल एलोकेट किया गया है मोदी गवर्नमेंट के अंदर और एफडीआईज लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नए जॉब्स क्रिएट हो. कीपिंग इन्फ्लेशन इन कंट्रोल, हालांकि ये जो है कंट्रोल में है. डब्ल्यूपीआई जो है ये काफी कंट्रोल में है, ये तो अभी निगेटिव में चला गया है. लेकिन अगर आप नॉर्मली देखें तो एक प्राइस कुछ बढ़ जाता है, कभी प्याज महंगा हो जाता है, कभी दालें महंगी हो जाती है. तो एक्चुअल में सरकार के हाथ में हर चीज पे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है ये इन्फ्लेशन अभी फिलहाल में काफी कंट्रोल में है. और रीस्टार्टिंग इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी को वो वापस तेजी दिलाना, ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज मोदी गवर्नमेंट के सामने है. तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर हमने दूसरी और तीसरी पीढ़ी के सुधार जो है, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन के सुधार हमने समझने की कोशिश की. इसके अंदर हमने आईएमएफ का चार्ट भी देखा जो जीडीपी का था, नॉमिनल और पीपीपी के हिसाब से कंपैरिजन था. और हमने मोदी गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंजेस है वो भी 7 चैलेंजेस हमने देखने की कोशिश की. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको करना क्या है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है. हमारे चैनल का नाम है सिंपल कंसेप्ट्स. इसके ऊपर हमने 1100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए जो आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी मददगार होंगे. तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. हैव अ नाइस डे.